के तमाम लिबरल्स की गालियां भी खा चुका हूं, उन्होंने मुझे डिसोन भी कर दिया, कि मैंने कहा कि अगर संविधान में ये लिख दिया जाए सेकुलर शब्द होते हुए आज भी कि हिंदुइज्म इज द डोमिनेंट स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो ये फैक्चुअली करेक्ट होगा, हिस्टोरिकली करेक्ट होगा, ज्योग्राफिकली करेक्ट होगा, सोशली करेक्ट होगा। और अगर इससे कुछ लोगों को शांति मिले और देश में झगड़े खत्म हो और सरकारें धर्म से हटकर रियल इश्यूज पे आए, तो वो बहुत बेहतर होगा। मैं तो आप जानते हैं हिंदू राष्ट्र के डिक्लेरेशन के भी विरुद्ध नहीं हूं। अगर हिंदू राष्ट्र हमारा अमेरिका की तरह ना हो के इंग्लैंड की तरह हो, जहां पे जो राजा है वो डिफेंडर ऑफ फेथ है, एंग्लिकन चर्च का हेड है, और नागरिकों को सारे अधिकार मौजूद हैं, या जैसे श्रीलंका में बुद्धिज्म को डोमिनेंट है रिलीजन डिक्लेयर किया गया लेकिन बाकी को अधिकार दिए गए। आप सोचिए 1973 में केशवानंद भारती का जजमेंट हो रहा है, 13 जजेस की बेंच है, वो कह रही है कि सेकुलरिज्म मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। अभी तो शब्द है ही नहीं। इसी तरह सोशलिज्म के बारे में भी बात हो रही है। तो मैं उसी बात को कह रहा हूं कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई बेसिकली मीनिंगलेस है, उससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। और अगर भाई शब्द इतने अहम हैं और आपको लग रहा है इनके हटाने के बाद भारत में वाकई पर कैपिटा इनकम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बराबर हो जाएगी, सारे लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी, देश में शांति हो जाएगी, तो जरूर हटा दें। क्योंकि शायद हटाने के बाद फिर सरकार की रियल पॉलिसीज और परफॉर्मेंस पर बहस हो। जो भी बहस धर्म को लेके होती है वो बहस गैर जरूरी है 21वीं सदी में। धर्म जो है रेलिक ऑफ पास्ट है। अगर आपको लगता ही है, लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, तो मैंने लिख दिया, कई बार बोल भी दिया कि संविधान में हम डिक्लेयर कर दें कि साहब भैया हिंदुइज्म इज अ डोमिनेंट स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया।